शजीब लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वही बांटने जाएंगे। यहाँ पर पौधे वगैरह उन्होंने खुद ही लगाए हैं और इन्होंने लेमन भी लिए हुए हैं। मेरे ख्याल में वो दूसरे ही हैं हाइब्रिड वाले। और किचन भी साथ ही बना दिया गया है। अच्छा है, आज खुद ही कुकिंग की है। और यहाँ पर बनी है जी चिकन पुलाव, माशाल्लाह। आ जाओ बच्चों, बैठ के खाते हैं। खाना हमारा तैयार हो चुका है और खुशबुएं तो मज़ेदार उठ रही हैं। गुड बाय, हम जा रहे हैं। फजर नहीं हम दी तेरा आप दे इरादे आवन दा है। फजर ऐसे ही है। सुबह स्कूल किसने जाना है? अगर आप हमारे साथ आएंगे तो वापस निकल रहे हैं हम। आज रात नहीं करेंगे, टाइम से पहुंचना है हमें। हम बस अपने टाउन पहुंचने वाले हैं। ये रोड फैसलाबाद पीर महल से मुल्तान की तरफ जाता है और रास्ते में मेरा टाउन पड़ता है तलुम्बा। ये रहा हेड सदनई जो इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं। और दरिया में अब पानी बहुत ही कम है। शजीब टोल प्लाजा दे यार। ट्रैफिक के शोर शराबा से डरते हुए अब हम एक नए रास्ते से जा रहे हैं वापसी। और खूबसूरत ट्रैक है ये, क्योंकि इसकी एक साइड पे नहर बह रही है और दूसरी साइड खाली है, लेकिन फसलें वगैरह हैं। नहीं, इस साइड पे फिश फार्म है। हमारे पंजाब में नहरों का भी एक अलग व्यू होता है। अगर हम इस नहर के साथ साथ जाते हैं फिर भी घर पहुंच जाएंगे शायद, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ रहा होता है, इसलिए हम इस साइड से जा रहे हैं। मेरे ख्याल में गलत आ गए हम। वैसे रास्ते का तो पता है, रास्ता आपकी बार नहीं भूले, लेकिन गलत इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जब हम आते थे तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त रोड था, लेकिन अब हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। सही रफ़ रोड है यहाँ पर, तो हम सिर्फ राइडिंग कर सकते हैं, वो भी ऑफ राइडिंग। इस साइड पे भी है ना वो फ़िश फार्म वगैरह। और मेरे ख्याल में स्लाब के दौरान जब बंद बांधते रहे ना तो यहाँ से मिट्टी उठाते रहे। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े टीले थे मिट्टी के, तो शायद इसीलिए रोड ख़राब हो गई। हम वापस आए हैं तो घर मुझे बदला बदला लग रहा था और सफाइयाँ वगैरह की गई थी। क्या किया गया वो मैं बाद में बताता हूँ। खुसूसन हमारे स्कूल घर का काफ़ी ज़्यादा काम हुआ पड़ा था, मुझे सरप्राइज़ दिया गया। ये वाला काम तो मैं करके ही गया था। और उसके बाद यहाँ पर मिठाई भी थी और ये मिठाई बांटी जा रही है क्योंकि आज शाहरेज़ को 40 दिन हो गए हैं। तो इसमें है मटर बूंदी और साथ में नमक पारे, ये बांटनी है और ये बांटते रहेंगे। हम बाहर जाके अपना सुकून घर देखते हैं कि वो किस हाल में है। बस मैं ये लूँगा क्योंकि मज़े किया ये। आज हर तरफ हमें जो है वो मटर बूंदी ही नज़र आ रही है, कहीं कनालियों में तो कहीं डिशों में। ये बांटनी है बाहर भी और शजीब लोग नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वही बांटने जाएंगे। सुकून घर चमक रहा है, लेकिन एक सरप्राइज़ देना था। जो सरप्राइज़ मुझे मिला वो मैं आपको देता हूँ। अभी ये मैं हैंड ओवर कर लूँ शाहजेब लोगों के कि वो बांट आए। पहले वाली सीरत, शाहजेब क्या है? शाहजेब इधर आओ बेटा। जोजो से भी मिलते हैं बाद में। एक बच्चे को हमने भेजा है पहले बांटने के लिए और दूसरी साइड पे आप शाहजेब को भेजते हैं। हमारे सुकून घर की सबसे अहम चीज़ जिसका इंतज़ार भी था और वो पेंडिंग में था। वैसे तो हमारे बहुत से काम पेंडिंग में पड़े हैं अभी भी, लेकिन सब्ज़ी हम लगा के गए थे, अच्छी हो रही है। और सब्ज़ी लगाने से पहले काम हमें करना था, वो हमें अब बाद में याद आया। हमने इस कीकर की छंगाई करानी थी, मतलब कि इसकी काट छाँट। खुसूसन जो शाखें इस साइड पे आ रही हैं देखते हैं तो इतने ज़्यादा फूल गिर रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ फूल होंगे वहाँ पे तो पत्ते नहीं उग रहे, तो इसीलिए ये छंगाई करवानी थी। ये हम भूल गए और अभी कोशिश करेंगे। सामने से सूरज डूब रहा है और जब सूरज गुरूब होता है यहाँ से तो हम सुकून घर की
वो जो सीढ़ियों वाली जगह वहाँ से देखते हैं इतना अच्छा लगता है। और जिस काम का इंतज़ार था वो हमें सरप्राइज़ दिया गया है। हमारी जोजो का डरबा, हमारी जोजो नहीं, शाहरेज़ की जोजो का डरबा माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इसका जो सेहन वगैरह वो भी ओके हो गया है। और इसके अंदर बताया जा रहा था मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर मैट वगैरह या वैसे धुआं वगैरह जो है वो करते हैं, मच्छर भाग जाएगा और उसके बाद फिर जोजो का हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम कर नहीं सकते। तो इसकी लिपाई की गई प्रॉपर, और लिपाई के बाद कुछ ऐसी लग रही है। अब जो हर चीज़ हमने अंदर से निकाली थी इधर रखते रहे, अब इसको उठाना है। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ठीक हो जाएगी, ये ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि इन ईंटों की हमें ज़रूरत भी है, ये हमने बाहर लगानी है। तो जोजो का घर जो है वो तैयार हो चुका है। अब जोजो इंशाल्लाह आज रात तो नहीं, क्योंकि अभी आज रात हम इसमें 3-4 मैट वो जो मच्छर भगाने वाले होते हैं ना वो लगा देंगे। तो जब मच्छर भाग जाएगा तो फिर जोजो को हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। तो सब्ज़ी भी लग चुकी है, अब बस इंतज़ार किया जा रहा है सब्ज़ी के होने का। एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि इन क्यारियों के ऊपर ना सूरजमुखी लगा देनी चाहिए हमें, सब्ज़ी के साथ साथ खूबसूरती भी होगी। सुबह बखैर। कल थोड़ा सा थके थे और आते फिर आराम किया। जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ, खुसूसन सुबहान लोगों के साथ, तो वो सही झंझोड़ते हैं। तो अभी थोड़े से काम हमारे थे वो कर लेते हैं, क्योंकि ये पिछेते हो रहे हैं। यहाँ पर गुल कलगा ही लगाने का सोचा जा रहा है। तो सुबह सुबह मैंने ये ज़मीन बना रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ से गुजरा भी नहीं जा पा रहा होता। तो इसीलिए इस साइड पे जो शाखें हैं इनकी हम कटाई कर रहे हैं, और बाकी भी देखेंगे जब इनकी कटाई हो गई ना, तो दूसरों की कटाई करने में इतना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहाँ से जाने दें, यहाँ से जाने दें। यार लग तो बहुत ही अजीब रहा है, लेकिन क्या करें। अल्लाह अकबर। आहिस्ता आहिस्ता सुलझ करेंगे ना, एक साथ नहीं करते। यार ये हो भी काफ़ी बड़ा गया था। अब ये है कि कम से कम इस क्यारी के ऊपर साया नहीं होगा। अभी हमारा जो सब्ज़ी वाली क्यारी है इसकी साइडें खाली पड़ी हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इन जगहों पे सूरजमुखी लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी देर हो रही है उससे भी। और एक और मसला आ रहा है, हमारे खेत में अब सब्ज़ा कम और पीले फूल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, कीकर के फूल। इनकी हमें काट छांट करवानी थी लेकिन नहीं करवा सके। और अब ट्राई करता हूँ मैं, जो इस साइड पे आ रहा है ना, कम से कम वो वाली शाख हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर सब्ज़ी निकल आई उसके बाद अगर हम इसे गिराते हैं तो सारे पौधे टूट जाएंगे। अभी पौधे नहीं हुए तो अब टाइम है हमारे पास, ट्राई करते हैं। दरख्तों की काट छांट करते करते कुल्हाड़ी चलाने का भी अच्छा एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास। सिर्फ 10 मिनट में हमने ये बड़े वाली शाख जो है ये काट दी है। अब ये है कि सब्ज़ी अच्छे से होगी और हमारा जो दरख्त है उसका तना भी मजबूत होगा। ज़ोर लगाना पड़ा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ी है, लेकिन इस साइड पे सब्ज़ी के ऊपर अब कोई शाख नहीं रहेगी। आज का वर्कआउट थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन कामयाब ठहरे। पसीना आ चुका है और सुबह सुबह हम उठे तो ये थोड़ा सा मसला आ रहा था। ये मसला तो काफ़ी दिनों से आ रहा था, पहले हमारे माइंड में नहीं आया, लेकिन अब हमने सफाइयाँ कर दी हैं, खुसूसन हमारे इस सब्ज़ी वाले खेत पे। और उसके बाद ये जामन, इस जामन को जो है हम वो यूँ कह सकते हैं कि बड़ी मेहनत से पाल रहे हैं। और हमारा ये एक एम है कि कीकर की बजाय यहाँ पर जामन हो। सामने हमने एक जामन का दरख्त लगाया था, पौधा सॉरी लगाया था, दरख्त तो अभी नहीं बना। तो उसके ऊपर जो शाखें हैं, जो मेन निकलने वाली शाख होती है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से वो बड़ा स्लो जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन ये वाला जामन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर कीकर नहीं होना चाहिए, जामन होना चाहिए। तो इसके ऊपर से एक शाख आ रही थी जो इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, सूरज की शुआएँ वगैरह भी नहीं लगती थी, तो इसलिए इसकी भी सफाई कर दी है। जोजो का घर कितना अच्छा लग रहा है।